ओके बडीज, एपिसोड की शुरुआत में एक टीवी प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें सेंटा डोडोरिया नाम की एक साइकिक आ रखी होती है एंड वो यहाँ पर एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताती है। जैसे कि उसकी एज अभी बस 27 साल है, उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है और उसे खाने में करी पसंद है। लेकिन जो सेलिब्रिटी होता है वो डोडोरिया की सारी बातों से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेलिब्रिटी कहता है कि वो अभी बस 20 साल का है, उसके कोई भी बच्चे नहीं है और उसे खाने में करी नहीं रामेन पसंद है। यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रोग्राम के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जो साइकिक है वो इतनी गलत कैसे हो सकती है। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर ये कह सकता है कि वो बस 20 साल का है। अब जिसके बाद वो साइकिक जो होती है वो टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। इस टैक्सी का जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो साइकिक को देखकर पहचान जाता है कि ये सेंटा डोडोरिया है। ये टैक्सी ड्राइवर सेंटा से पूछता है क्या वो सच में दिमाग पढ़ सकती है, क्या वो सच में साइकिक है। बट तभी ये साइकिक टैक्सी ड्राइवर से उसकी कार रुकवा देती है और वो उसको वहां से जाने के लिए कहती है। सेंटा की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि कहीं सेंटा को उसकी बात बुरी लग गई है, लेकिन सेंटा उस ड्राइवर से कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जो है वो मोमो को खाने वाली थी, लेकिन अचानक ही यहाँ पर उस टर्बो ग्रैनी को एक कील आकर लगती है एंड वो टर्बो ग्रैनी जो है वो नदी में जाकर गिरती है। और ये अटैक जो होता है ये उसी साइकिक लेडी ने करा था जिसका नाम है सेंटा डोडोरिया। और ये सेंटा डोडोरिया और कोई नहीं, ये है मोमो की दादी माँ जिसका असली नाम है सेइको। सेइको को लगा था कि मोमो फिर से किसी आवारा लड़के को अपने घर ले आई है, लेकिन ये कोई आवारा लड़का नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। अब टर्बो ग्रैनी यहाँ पर सेइको के पीछे जाती है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सेइको के पास जाते ही वो टर्बो ग्रैनी चलने लगती है। सेइको टर्बो ग्रैनी से कहती है कि वो सच में बहुत तेज है, लेकिन वो यहाँ पर ये बात भी जानती थी कि जो टर्बो ग्रैनी है वो उसके ऊपर पीछे से हमला करेगी, इसलिए उसने पहले से ही एक जाल बिछा के रखा था उसके लिए। टर्बो ग्रैनी अब यहाँ पर अपने आसपास एक सर्कल को देखती है जिसके बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। सेइको बताती है कि अगर टर्बो ग्रैनी ने ये लाइन क्रॉस करी तो वो मर जाएगी क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर को सेट कर दिया है। सेइको यहाँ पर खुद भी एक सर्कल के अंदर होती है और सर्कल के अंदर एक कील ठुक रखी होती है। इस कील को अगर सर्कल के अंदर ठोका जाए तो सर्कल के अंदर एक बैरियर बन जाता है और अगर बाहर ठोका जाए तो एक बाहर बैरियर बन जाता है। ग्रैनी अब यहाँ पर सेइको को डराने की कोशिश करती है। ग्रैनी सेइको से कहती है कि वो उसको मार के खा जाएगी और वो ये भी कहती है कि सेइको उसको हमेशा के लिए यहाँ पर कैद नहीं रख सकती। सेइको कहती है कि वो उसको कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वो तो उसको मारना चाहती है जल्द से जल्द। और ऐसा कहने के बाद सेइको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और अपनी पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। और अब यहाँ पर बस इतने से सर्कल के अंदर ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर सेइको को एक खूसट बुढ़िया बुलाती है, जिस पर सेइको कहती है एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को ऐसा कैसे कह सकती है। सेइको ग्रैनी को और ज्यादा मारे उससे पहले ही टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो मेरे अंदर जो लड़का है वो भी मर जाएगा। सेइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लड़कों को वो मार देगी। सेइको अब यहाँ पर इस कील को सर्कल के बाहर से निकाल के सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद मोमो को भी होश आ जाता है। मोमो यहाँ पर जागती है और नीचे भागते हुए सीधा अपने दादी के पास जाती है। मोमो देखती है कि उसकी जो दादी है वो टीवी पर कार्टून देख रही है। सेइको मोमो से कहती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी। मोमो बताती है कि वो नहीं बल्कि उसका दोस्त एक भूतिया जगह पर गया था, जहाँ जाने के बाद उसके ऊपर कर्स लग गया। बट सेइको तो यहाँ पर टीवी देखकर मजे से हंस रही थी। मोमो सेइको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है, क्योंकि मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेइको कहती है अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो मैंने उसको कब का मार दिया। ये सुनकर मोमो चौंक जाती है। मोमो कहती है क्या उसने चश्मा पहन रखा था। सेइको भी यहाँ पर मोमो की बातों पर हंसती है और कहती है तुम तो मुझे एक ढोंगी भूत पकड़ने वाली बोलती थी ना। ये सुनकर मोमो कहती है आखिर ये बुढ़िया कब तक उसी बात को पकड़े रहेगी। एंड इसके बाद यहाँ पर मोमो अपने दादी से माफी मांगते हुए ओकर उनके बारे में पूछती है। सेइको उससे कहती है तुम श्राइन में जाके देखो। सेइको की बात सुनकर मोमो गुस्सा होती है और वो श्राइन की तरफ दौड़ती है। श्राइन की तरफ भागते हुए यहाँ पर मोमो को ओकर उनकी याद आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि ओकर उन तो एक मामूली सा ओकल्ट फैन था एंड वो तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहता था, मैंने ही उसे फालतू काम करने के लिए बोले। मोमो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में श्राइन का दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि ओकर उन तो मस्त राइस बॉल खा रहा है। मोमो को यहाँ पर जिंदा देखकर ओकर उनको खुशी होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये डर लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी बनने के बाद उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब यहाँ पर दरवाजे को बंद कर कर चैन की सांस लेती है एंड वो कहती है चश्मिश तुम अभी तक जिंदा हो। तभी यहाँ पर सेइको आ जाती है और वो मोमो को बताती है जब तक ओकारुन इस श्राइन के अंदर है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। खैर जो भी हो, यहाँ पर ओकारुन के मरने की खबर सुनने के बाद मोमो जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये देखते हुए यहाँ पर सेइको मोमो से कहती है क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। मोमो कहती है नहीं, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
टर्बो ग्रैनी ने इसका केला ले लिया है और जब तक उसके पास वो केला है ओकारून का कर्स नहीं हटने वाला और इन सारी चीजों की जिम्मेदार जो है वो मोमो खुद है, इसीलिए वो ओकारून की मदद कर रही है। मोमो सेइको को ये भी बताती है कि अब वो कुछ साइकिक पावर का यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ के अंदर फंस गई थी और जहां पर उसने अपनी साइकिक पावर को अनलॉक कर लिया। मोमो की बात सुनने के बाद सेइको कहती है कि यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। मोमो कहती है कल तक मैं भी यही बात किया करती थी, लेकिन अब सेइको बताती है कि जो ये टर्बो ग्रैनी है वो बहुत खतरनाक है और टर्बो ग्रैनी को लोग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाली ग्रैनी भी कहते हैं। सेइको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो टनल के पास उसे देखने के लिए गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सेइको अब यहाँ पर लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो कि एक ही लोकेशन पर रहती है और उन लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है। सिंपल सी बात है कि वो स्पिरिट्स अपने एरिया के पावरफुल स्पिरिट्स होते हैं और ऐसी ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेइको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब ये है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट दोनों आपस में मिले हुए हैं और उन स्पिरिट से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब यहाँ पर सेइको मोमो को ओकारून को भूलने के लिए कहती है। मोमो यहाँ पर सोचती है कि अगर उसकी जगह अभी केन ताकाकुरा होता तो वो क्या करता है ऐसी स्थिति में। वो बताती है कि अगर केन उसकी जगह होता तो वो अभी ओकारून की मदद करता और मोमो भी अभी वही करेगी। सेइको यहाँ पर फिर से मोमो को चढ़ाने लगती है। वो कहती है कि अरे पागल लड़की, तुम्हें तो प्यार व्यार हो गया है। मोमो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक्टर केन ताकाकुरा की बात कर रही है। सेइको मोमो को बताती है कि अगर तुम्हें उस टर्बो ग्रैनी को हराना है तो तुम्हें उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी पड़ेगी। टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा घमंड है। अगर तुम उसको चैलेंज करोगी तो वो अपने आप ही मान जाएगी और जो लोकेशन बाउंड स्पिरिट है उसका इलाका जो है वो ये पूरा शहर है, इसलिए ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर ले जाना होगा, तभी वो थोड़ी सी कमजोर होगी जिसके बाद मोमो उसको आराम से हरा पाएगी। मोमो सेइको से कहती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर के बाहर लगा रखा है क्या वैसा बैरियर वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते। सेइको मोमो को बताती है कि टेलिस्मान पेपर को उसकी पावर जो है वो उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता जो है वो अलग अलग होते हैं और जैसे ही सेइको उस जगह से बाहर जाएगी सेइको उस पावर का यूज नहीं कर सकती। यानी ये जो शहर है ये सेइको का इलाका है। इसीलिए सीधी सी बात ये है कि अगर ग्रैनी को हराना है तो उसको भगा के इस जगह पे लाना होगा। अगर जो ये ओकारून है वो आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करे तो वो ग्रैनी से तेज तो भाग ही लेगा। मोमो कहती है कि ओकारून में अभी बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा ताकि उसका जो कर्ज है वो कंट्रोल में रह सके। इस बात पर सेइको ओकारून से कहती है कि तुम मोमो को कंधे पर उठा लेना। ओकारून बताता है कि कर्ज मोड में उसकी पावर बस डबल होती है। इस पर सेइको उसे कहती है कि आज से ही जिम शुरू कर दो और जितनी भी एक्सरसाइज है वो 100 बार करो और वो मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाने के लिए कहती है। एंड इस चीज के अलावा यहाँ पर सेइको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सेइको इन दोनों को ही सोने के लिए कहती है ताकि ये दोनों कल से ट्रेनिंग शुरू कर सके और ये कहने के बाद सेइको वहां से चली जाती है। सेइको के जाने के बाद यहाँ पर ओकारून मोमो से कहता है तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। एंड अब यहाँ पर ओकारून मोमो से माफी मांगता है क्योंकि एलियन के साथ लड़ाई में वो मोमो की ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया, लेकिन वो यहाँ पर मोमो से वादा करता है कि अगली लड़ाई के अंदर वो मोमो को पक्का बचाएगा। ओकारून मोमो से कहता है कि वो उसकी दोस्त बनी रहे। मोमो ओकारून से कहती है कि वो बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। एनीवेज अब यहाँ पर जो ओकारून होता है वो श्राइन के अंदर ही सो जाता है। अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर सेइको टीवी में न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि वो जो एक्टर था उसकी एज सच में 27 साल थी, उसके बीवी बच्चे हैं और वो उसे खाने में करी पसंद है। इसका मतलब यह है कि सेइको ने सब कुछ सच बताया था उसके बारे में। अगले सीन में मोमो ओकारून के लिए चाय लेके जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर ओकारून को प्रेशर आ रखा होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर मोमो और ओकारून के बीच में कोई दरवाजा या दीवार आती है तो यहाँ पर मोमो की जो साइकिक पावर है वो कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मोमो को ओकारून को कुछ गंदी चीजें करते हुए देखना पड़ेगा और यहाँ पर ये दोनों ही ये चीज होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सेइको मोमो से कहती है कि वो अपने पावर्स का यूज कैसे करती है। मोमो बताती है कि उसको ओकारून के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है और जब मोमो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो और हाथ छोटा हो जाता है एंड इसी तरीके से वो कर्स काबू में रहता है। मोमो बताती है कि वो हर एक चीज में ऑरा देख सकती है और वो उन्हीं चीजों की हेल्प से ऑरा को इधर अपने पास बुला सकती है या दूर उठा के देख सकती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मोमो ने ये पावर यूज करी थी तो वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये पावर्स कम हो चुकी है। सेइको अब यहाँ पर मोमो को अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है क्योंकि मोमो को अपने आंखों से ही नहीं बल्कि दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। जैसे ही मोमो ऐसा करती है वो ओकारून के कर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओकारून जो है वो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकारून उसे कहता है कि अब उससे और सहा नहीं जाता। ओकारून यहाँ पर एक रैंडम से घर के अंदर घुसने लगता है, लेकिन जो मोमो है उसको
रोक लेती है, जिसके बाद वो भागते हुए मोमो के घर के अंदर घुसता है। यहाँ पर अब ओगरुन हल्का हो रहा होता है और ना चाहते हुए भी यहाँ पर मोमो उसको देख रही होती है। ओगरुन को यहाँ पर ये चीज पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन उसको शर्म भी बहुत आ रही है। सही को बताती है कि जब मोमो ने अपनी पावर को फर्स्ट टाइम यूज किया था तब वो अनलॉक्ड थी, लेकिन अब वो लॉक्ड हो चुकी है और अब यहाँ पर मोमो को उस पावर के ऊपर से सील को हटाना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ चुकी है। अब मोमो यहाँ पर साइको से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि टर्बो ग्रैनी ने साइको को फ्रीज कर दिया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर साइको के नाक से खून भी बह रहा था। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि वो ओगरुन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्ज जो है वो वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओगरुन ने देखा है, ग्रैनी उस इंसान को पल भर में मार सकती है। जैसे कि मोमो की दादी। टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि आज रात उसको उस टनल के अंदर आना होगा। तो टर्बो ग्रैनी अगर उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको मारना शुरू कर देगी। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सईको होश में आके देखती है कि उनके घर का तालिस्मान पेपर भी जल चुका था। मोमो अब यहाँ पर सईको को सब कुछ बताती है। अब रात में यहाँ पर टनल में जाने से पहले सईको इन दोनों को ही कुछ खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनको बचा के रखेंगे। जाने से पहले यहाँ पर सईको मोमो को गले लगाते हुए कहती है तुम बचे रहना। जिसके बाद ये दोनों साइकिल से टनल के पास जाने लगते हैं, लेकिन फिर ये लोग एक ट्रेन को पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल के पास जाने में बहुत सारा वक्त लगेगा। मोमो यहाँ पर तैयार है टर्बो ग्रैनी की ऐसी तैसी करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मोमो ट्रेन में ही अपने कपड़े बदल लेती है और वो अब टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।